जय हिंद साथियों। अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज दिन है ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट का और इसलिए आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और देखिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टर्की किनके मध्य स्थित है? टर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर, स्वीडन की खाड़ी और भूमध्य सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। देखिए टर्की किसके मध्य स्थित है? टर्की है आपका काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना अल अहमदी तेल निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मीना अल अहमदी तेल, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। मीना अल अहमदी तेल निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? यह है आपका कुवैत में। कहाँ स्थित है? कुवैत में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राफ पठार निम्न में से किसका भाग है? दक्षिण अटलांटिक कटक, मध्य हिंद महासागर कटक, उत्तरी अटलांटिक कटक, उत्तरी अमेरिका। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। टेलीग्राफ पठार जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक कटक पर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के पठार के दक्षिण में विशाल मरुस्थलीय भाग कहलाता है। क्या कहलाएगा? दस्त ए कबीर, रूब अल खाली, इनना कुद, दस्त ए लुत। ईरान के पठार के दक्षिण में कौन स्थित है? दस्त ए लुत, ठीक है, मरुस्थलीय भाग स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखिए अमेजन, आमूर, कांगो, लीना, इन चारों नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अगर नदियों की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, 6650 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इन ऑप्शन से भी जो है अमेजन नदी सबसे ज़्यादा लंबी है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे नहीं बहती है? देखिए मेकांग नदी चीन में भी बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है साथियों, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरी में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो केप टाउन में है। कहाँ पर है? केप टाउन में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप सभी लोग जानते हैं, अफ्रीका में स्थित है, नाम है सहारा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र के किस बंदरगाह नगर को सिकंदर ने बसाया था? एक जो बंदरगाह नगर है आपका, यहाँ पर बंदरगाह भी है, नगर भी है, मिस्र में स्थित है, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। किस बंदरगाह नगर, कौन सा बंदरगाह नगर था? अलेक्जेंड्रिया, और इसको बसाया था सिकंदर ने, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित क्या है? तस्मान सागर है साथियों, तस्मान सागर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश पूरब का मोती है? पूरब का मोती कौन सा है? श्रीलंका है। पूरब का देश किस पूरब का मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम एशिया में मक्का के सबसे निकट का नगर है, ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है एक बार, जेद्दा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यांगत्से कियांग किस प्रकार के अफवाह प्रणाली का विकास करती है? यांगत्से कियांग जो है चीन की सबसे लंबी नदी है और ये जो है किस प्रकार की अफवाह प्रणाली को बनाती है? बताइए। वृक्षाकार। कौन सी? वृक्षाकार। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरब का इंग्लैंड कहा जाता है। पूरब का इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है जिसको बोलते हैं न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? अगर आप किसी भी किसी भी क्षेत्र की मिट्टी को की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं और लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सा उर्वरक होना चाहिए इसके लिए? बर्मी कंपोस्ट। कौन सा? बर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद से निर्मित होता है ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। केचुआ से बनता है।
काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी मतलब ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है साथियों। कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि सीरीज समझ में आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, उससे चट्टान जो बनती है वो आग्नेय चट्टान है। लेकिन यहाँ पर बेसाल्ट दिया हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें जो है पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं, इसलिए बेसाल्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर बेसाल्ट ऑप्शन नहीं होता तो आग्नेय चट्टान भी सही था। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? देखिए, आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट, शुकी सागर और प्रशांत महासागर। दोबारा सुनेंगे, आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट, शुकी सागर तथा प्रशांत महासागर। इन्होंने पूछा किस महासागर से के बीच से गुजरती है, तो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, एक ही महासागर है, ठीक है, बाकी सब सागर हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? जिस दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है वही दिन जो है आपका दक्षिण गोलार्ध अर्थात ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं भीलांगना नदी। ये नदियाँ जो है जहाँ पर मिलती हैं, जिस स्थान में मिलती हैं, यहीं पर है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कौन कौन सी नदी पर है? भागीरथी और भीलांगना नदी पर। तो भीलांगना आपके ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या है ऑप्शन में साथियों? क्या है ऑप्शन में? भागीरथी नदी, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मेघा पाटेकर का जो संबंध है वो आपका है पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। संकटग्रस्त जंतु पांडा, ठीक है, दैत्याकार जंतु पांडा, ये कहाँ का है? चीन। चीन में पाया जाता है साथियों पांडा। कहाँ पाया जाता है? चीन में, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, देखिए देखते हैं, जो रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। हिमालय है वो एशिया का हिस्सा है। तो यूरोप का कौन सा हो गया? आल्प्स बचा। तो आल्प्स काय का है? ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के जो नज़दीक वाली जो सतह होती है जिसको हम क्षोमंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं, यहीं पर घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, चूँकि ये सबसे घना होता है, ठीक। इसी में धूलकण और जो है कह सकते हो जलवाष्प पाई जाती है, भारी हवाएं पाई जाती हैं। तो आपका रहा ये क्षोमंडल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लोएस का पठार है स्थित है। लोएस का पठार तिब्बत में स्थित है साथियों, और यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हांगो नदी। हांगो नदी में इसकी बालू उड़कर पहुँच जाती है जो कि पीले रंग की होती है, इसीलिए उसको पीत नदी, जो कि पीत सागर में जाकर गिरती है, ठीक है साथियों। तो लोएस का पठार है, कैसा है? जलकृत है, पवनकृत है, नदीकृत है। अब पठार है तो वहाँ पर तो जल की कमी होगी, तो ये पवनकृत है एक तरीके से। कैसा है? पवनकृत है, पवन से बना हुआ है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों वो वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में स्थित है, ठीक है साथियों। और यहीं पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ओरिनीको रिवर पर स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का अपारंपरिक स्रोत है। कोयला, खनिज, ताप, ये आपके पारंपरिक स्रोत है, बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये अपारंपरिक स्रोत है, ठीक है, लेकिन ये ऊर्जा का अक्षय संसाधन है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता देश है। परमाणु शक्ति का उत्पादन और उपभोक्ता में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? चीन है। लेकिन सबसे बड़ी परमाणु शक्ति कौन है?
संयुक्त राज्य अमेरिका। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात के विषय में बहुत बार साथियों पूछा गया है और ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भागावतपुर मगरमच्छ परियोजना को किस क्षेत्र में लागू किया गया है? भागावतपुर जो मगरमच्छ परियोजना है ये सुंदरबन की परियोजना है। कहाँ पर है? सुंदरबन में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ जो है 1973 में हुआ। कई बार 1972 भी लिख के आ जाता है क्योंकि ये भी बहुत क्लोज है डेट। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार अभ्यारण्य दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार जो है केरल के निवासी थे और ये केरल में ही स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिट्टी अपरदन के प्रकार हैं। मिट्टी कैसे कैसे कटती है? वायु द्वारा मिट्टी का कटन होता है, कटान होता है जब वायु तेज चलती है साथियों। जाली नुमा अपरदन, नाली नुमा अपरदन, नालियों के माध्यम से मिट्टी कटान होता है। धरातलीय अपरदन और चीज़ों से भी होता है। इसलिए ऑप्शन आपका जो है उपरोक्त सही वाला सभी वाला सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिट्टी का कटान जो है कई तरीके से होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? देखिए साथियों, द्वीपीय महाद्वीप की जहाँ बात आती है तो ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये अपने आप में द्वीप भी है और एक अपने आप में महाद्वीप भी है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक साथियों। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की जहाँ बात आएगी तो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया अथवा नामीबिया। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, नामीबिया। बहुत जल्दी बताएं साथियों, बहुत जल्दी रिप्लाई करें। देखिए ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है आपके जाम्बिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जाम्बिया में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है। देखिए एक देश है जिसका नाम है चिली। ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर स्थित देश है। ठीक है, और यहीं पर स्थित है अटाकामा मरुस्थल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक भाग में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है कहाँ पर स्थित है साथियों? चंबल नदी। कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर परमाणु बिजली घर देश में किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु बिजली घर आपका कहाँ पर स्थित है बताइए? महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत ही फेमस जगह है ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में पड़ने वाला देश है। भारत के उत्तर में जो पड़ने वाला देश है साथियों वो है आपका नेपाल। इस प्रकार से आपकी 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज आज की है, आज का सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, ये पूर्ण हो चुका है। इसके लिए आगे जो है आंसर की दी गई है साथियों। ठीक है, आज के लिए ज्योग्राफी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।